वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिजिस्त्रा एल्गोरिथम के लिए। तो दिजिस्त्रा एल्गोरिथम बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करता है यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। अब बेसिकली ग्रीडी अप्रोच होता क्या है? ग्रीडी अप्रोच में हम लोग जो हमारा शॉर्टेस्ट होता है नोड, उसमें से हम दूसरे नोड्स पे जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ से हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हम लोग फर्स्ट उसी नोड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इस अप्रोच को हम बोलते हैं ग्रीडी अप्रोच। अब ये दिजिस्त्रा है वो मोस्टली किस जगह पर यूज़ हो रहा होता है? हम लोगों ने सारों ने गाड़ियाँ ये अपना इन ड्राइव या ये सारे ऐप्स चलाए होंगे या गूगल मैप्स चलाया होगा। इनके मैप्स में बेसिकली दिजिस्त्रा एल्गोरिथम यूज़ हो रहा होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग मिनिमम डिस्टेंस यूज़ करते हैं करंट में से। अगर हमने दो नोड से हमने एक्सप्लोर किया है, अगर हम बी से एफ़ पे जा रहे हैं और ई से भी एफ़ पे जा रहे हैं, तो इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है बेसिकली। तो ये फर्स्ट नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने का और करंट नोड से प्लस जो डिस्टेंस है हम उन दोनों को प्लस करके निकालते हैं कि डिस्टेंस क्या आ रहा है, और दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करके हम लोग लिखते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे ई से बी से एफ़ पे पहुँचने का डिस्टेंस है 4 + 6 10। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट डिस्टेंस लिखा 10 10 और ए से एफ़ तक पहुँचने का डिस्टेंस है 5 + 8 13 एंड दूसरा डिस्टेंस लिखा 13। तो इन दोनों में से मिनिमम डिस्टेंस को निकालेंगे। अब क्योंकि 10 मिनिमम है तो हम लिखेंगे कौन सा यूज़ डिस्टेंस कौन सा करेंगे, 10। ये इस तरीके से फॉर्मूला काम करेगा। चलें फिर अब हम अपनी डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारी डायग्राम है। इस जो फर्स्ट नोड होता है जहाँ से सब शुरू हो रहा होता है इसको बोलते हैं सोर्स नोड। सोर्स नोड क्योंकि कहीं और से कनेक्ट नहीं होता तो ये 0 से शुरू होता है, और बाकी सारे नोड्स का हमें अभी तक डिस्टेंस नहीं पता, इसलिए इन सारे नोड्स पे हम लोग इन्फिनिटी लगा लेते हैं। इस लाइन को इग्नोर कीजिएगा, ये गलती से मेरे से बन गई है। ये यहाँ पर कनेक्ट हो गई थी, यहाँ पर आ गई, और ये बीच में जो भी हमें दिख रहा है डिस्टेंस दिख रहा है। बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम में क्या थी? नेगेटिव वैल्यूज़ थी, पर दिजिस्त्रा एल्गोरिथम में मोस्टली हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखती हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब इसका टेबल हम बनाते हैं। टेबल में बेसिकली सोर्स आता है, सोर्स कहाँ से शुरू हो रहा है। तो सोर्स हमारा क्योंकि ए है, हमने यहाँ पर ए लिखा है, और दूसरे नोड्स यहाँ पर आ गए, सोर्स आ गए, और ये सारे नोड्स हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लिख दिए। हम हमेशा सोर्स से पहले चेक करते हैं। अभी सोर्स से अगर देखें, सोर्स हमारा क्या है? करंटली 0 है। वहाँ से सारी वैल्यूज़ क्या हैं अभी? इन्फिनिटी। तो फर्स्ट में हम लोग सारों में इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने सारों में इन्फिनिटी कर दिया। अगर अभी हम देखते हैं सोर्स में से हम लोग कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं? ए से बी और ए से ई। ए से बी पे कोई डिस्टेंस है 4, 0 + 4 4 है। क्या 4 इन्फिनिटी से कम है? हाँ, इन्फिनिटी से कम है। तो हम क्या बोलेंगे? 0 + 4 इज़ लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कम है, तो ये 4 इन्फिनिटी से कम है, तो हम क्या लिखेंगे? बी पे, बी की जगह पर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 4। इसी तरह हम 0 + 5 करेंगे। क्या 5 ई से कम में? इस सेम एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है यहाँ पर जो हो रहा था। हमने 0 और इधर इन्फिनिटी लिखा और इन दोनों को प्लस करके लिखा, तो हमें पता चल गया कि ये मिनिमम है। अगर मिनिमम होगा हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो 0 + 5 को हमने ऐड किया और देखा कि ये इन्फिनिटी से कम है। अगर कम है तो ई पे क्या आ जाएगा? 5। तो हम यहाँ पर ई पे लिखेंगे 5, और बाकी सारे क्योंकि अनरीचेबल है, डायरेक्टली ए से रीचेबल नहीं है। और अगर इन्फिनिटी + 2 करते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी। तो यहाँ पर हम लोग बाकी सारों में इन्फिनिटी लिख देंगे जिसमें एक्सप्लोर नहीं कर सकते जो, तो यहाँ पर ये सारे इन्फिनिटी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो 0 ही रहा। ठीक है, ये हमेशा 0 ही रहेगा। अब अगर दूसरे को एक्सप्लोर करें, अब हमें क्या देखना है? हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। 0 हमने कंसीडर कर लिया, 0 हो गया। ठीक है, अब 2 वैल्यूज़ हैं, एक 4 है, एक 8 है। शॉर्टेस्ट कौन सी है इन दोनों में से? हम शॉर्टेस्ट को देखेंगे। शॉर्टेस्ट कौन सी है? 4। तो 4 में से कौन से कनेक्ट हो रहे हैं? 4 क्या है? बी है। बी की अब वैल्यू जो हो गई इन्फिनिटी को कट करके 4, और ई की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी को कट करके 5। बी से कहाँ जा रहा है? बी से जा रहा है सी तक। ठीक है, बी से जा रहा है सी तक। तो ए से बी 4,
4 + 6, 4 + 2 6, तो सी की वैल्यू न्यू क्या हो गई 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे और ये 4 ही आ जाएगी बी की, ठीक है। और बी दूसरा कहाँ जा रहा है, ई एफ पे, तो एफ पे यहाँ पर 6 है, तो प्रीवियस क्या थी बी की 4 + 6 10, तो एफ़ का अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो एफ़ की न्यू वैल्यू हो गई 10 और बाकी सेम उतर जाएंगी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें दूसरी शॉर्टेस्ट वैल्यू देखनी है। 4 कंप्लीट हो गया, अब बच गया 6, 5 एंड 10। अब इन तीनों में से शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या है 5, तो हम 5 में से एक्सप्लोर करेंगे कि ग्रीडी अप्रोच ये करती है, 5 में से एक्सप्लोर करेंगे। 5 किसका, ई का, ई कहाँ पर जा रहा है, ई जा रहा है 2 पे, तो 5 + 1 6, तो प्रीवियस भी हम बी से गए थे तो 6 था, यहाँ से भी 6 है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा सी पे, सी पे सेम क्या रह जाएगा 6, बी सेम आ जाएगा 4। एंड अब ई से हम दूसरा काम पर जा सकते हैं, ई से जा सकते हैं एफ़ की अभी वैल्यू जो है ई की वो क्या है 5 + 8 क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 13 ग्रेटर देन है अपना 10 से। ये फॉर्मूला क्या था, हमारी प्रीवियस थी 10 एंड न्यू आ गई 13, तो जो छोटी होगी प्रीवियस 10 छोटी थी तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर क्या है 13 नहीं लेंगे, एफ़ पे हम 10 लेंगे और बाकी तो हमें पता है सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब इन दोनों की भी वैल्यूज़ आ गई, अब ई डी भी रीचेबल हो गया, यहाँ से थोड़ी ई था एफ़ थी वैल्यू, तो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी कि यहाँ पर इधर इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पर हम लोग, हाँ ये ठीक ही था इन्फिनिटी आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली 5 से रीचेबल नहीं है। तो अभी क्या कंप्लीट हो गए, 4 कंप्लीट हो गया और 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है शॉर्टेस्ट इन दोनों में से, 6 और 10, तो 6 शॉर्टेस्ट है। अब हम 6 से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, 10 A0 ही रहेगा। 6 से अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, 6 क्या चीज़ है सी, अभी सी से डी क्या है रीचेबल है, तो हम यहाँ पर सी किस से कनेक्ट है, एक ई से एक डी से, तो अगर ए से हम देखते हैं सी तक, ए से बी 4, 4 to सी 6 और 6 to डी 9, तो अब इसका क्या आ जाएगा डी का 9 और बाकी सारी वैल्यूज सेम ही रह जाएंगी। अगर सी से ई भी जाते हैं तो ये क्या हो रहा है 7, प्रीवियस वैल्यू ई की क्या है 5 है, तो 7 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम ई पे 5 ही रहने देंगे। और अगर हम इसमें प्लस करते हैं, ये आ गई 9, ठीक है ना। अभी 10 वगैरह वो सारी शॉर्टेस्ट ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो हम सेम रहने देंगे। अभी कौन सी कंप्लीट हो गई, 4, 6, 5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बची 9 और 10। 9 किसकी है, 9 हमारी है डी की, ठीक है, डी की है 9। डी कहाँ का एक्सेस कर सकता है, एक सी पे एक एफ़ पे, तो अगर सी डी को देखते हैं तो डी की अभी वैल्यू है 9। अगर 9 से हम लोग यहाँ से जाते हैं एफ़ पे, तो ये पड़ रहा है 16 एफ़ पे, तो ये A to B 4, 4 to C 6, 6 to D 9 और 9 to F ये हमें पड़ रहा है 16। अभी करंट वैल्यू F की क्या है 10। अब क्योंकि 10 छोटी है एंड 16 बड़ी है, तो यहाँ पर हम 10 ही रहने देंगे, ठीक है। और अगर हम इसमें से C पे जाते हैं तो A to E 5, 5 to F 13, 13 to D ये हो जाएगी 19, 19 to C, 19 to C 22। अभी क्योंकि C की वैल्यू क्या है 6 और 22 बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम C की 6 ही रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्योंकि सेम ही रहेंगी, शॉर्टेस्ट है। और अभी हमारे कंप्लीट हो गए 4, 6, 5 एंड 9, सही है। तो अभी बचा है 10। अगर हम 10 से देखेंगे तो डिस्टेंस लॉन्ग ही होगा, तो बेसिकली ये अभी सेम ही हो जाएंगे। तो ये हमारे सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गए जहाँ से हमने अप्रोच करके देख लिया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके राउट देखेंगे कि ए से सारों पर पहुँचने के लिए हमने किस किस तरीके से राउट लिया। तो फर्स्ट ए पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया, ए से हम लोग कहाँ मूव हुए, सिर्फ ए पे ही थे ए पे पहुंचने के लिए, और हमारा डिस्टेंस कितना लगा 0। अब दूसरा है कि
मैंने ये बना रहा था वीडियो पर रहेगी, पर आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। हम लोग कर रहे हैं ए से ए तक हमने पहुंचा, तो ए से ए तक कहीं पर मूव नहीं होगा, 0। ए से बी पर पहुंचना है, तो ए से बी तक हम लोग डायरेक्ट पहुँचे ए से बी, तो डिस्टेंस कितना आया 4। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 ऐड कर दिया। ए से सी पर जाने के लिए हम ए से गए बी तक एंड बी से गए सी तक, तो ए बी सी, तो ए से बी तक 4, बी से सी तक 2 और ऐड कर देंगे, तो ए से सी तक कितना आया 6। तो ए से सी तक पहुंचने के लिए 6। इसी तरह ए से डी पहुंचना था, तो ए से डी पर पहुंचने के लिए हम ए से गए बी, बी से गए सी से गए डी। टोटल डिस्टेंस कितना है 6 + 3, कितना आया डी तक पहुंचने के लिए 9। तो यहाँ पर हम लिखा ए से हमें सोर्स है, और ए से बी, बी से ए से बी, बी से डी, तो हमारा इधर क्या आएगा 9 आएगा। मैंने गलती से यहाँ पर 10 लिख लिया, ठीक है। अब ए से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है, कितना डिस्टेंस है 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5 डिस्टेंस। और ए से एफ़ तक पहुँचना है, तो ए से एफ़ तक हम लोग किस तरीके से पहुँचेंगे, ए से पहले जाएंगे बी, बी से जाएंगे एफ़ पर पहुँचने के लिए 2 डिस्टेंस है, ए से ई देन एफ़, ए से बी देन एफ़। शॉर्टेस्ट कौन सा, ई से जाएंगे तो 13 आ रहा है 5 + 8, और बी से जाएंगे तो 10 आ रहा है 4 + 6, तो 10 वाले को हम उठाएंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पर आ गया ये 10। तो ये हमारा सारा राउट्स आ गया कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट नोड्स पे पहुँचेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ। ये हमारा राउटिंग टेबल आ गया दिजिस्त्रा का, ये हमारी फिगर आ गई, और ये सारी एक्सप्लेनेशन आ गई। इसके साथ हमारा पूरा दिजिस्त्रा एल्गोरिथम कवर हो जाता है।